एक आदमी था जिसका नाम रहीम था। वो रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता था। लोग उसे समझते थे कि वो अकेला है, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया आबाद थी। बचपन में जब उसकी माँ का साया उसके सर से उठ लिया था, तो रहीम ने सीख लिया था कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ की मुस्कुराहट दोबारा नहीं मिलती। उस दिन से वो खामोश रहने लगा। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, मगर हर वक्त सोचता रहता था। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता और रेगिस्तान के किनारे तक चला जाता, जहाँ हवा तेज़ चलती थी और रेत उसके कदमों के निशान मिटा देती थी। उसे लगता था जैसे ज़िंदगी भी इसी तरह सब कुछ मिटा देती है। इंसान जितना भी अपनी कहानी लिखे, कहीं न कहीं हवा उसे उड़ा देती है। गांव वाले कहते थे रहीम पागल हो गया है। वो कहते थे कि वो अपनी ही दुनिया में खो गया है, मगर कोई नहीं समझता था कि वो तन्हा नहीं है। वो अपने अंदर की आवाज़ से बात करता था, वो खुदा से बात करता था, वो रेत में लिखता था, अपनी कहानी लिखता था। और जब हवा उसे मिटा देती थी तो वो कहता था, शुक्रिया मेरे मालिक, तूने मेरी बात अपने तक पहुंचा दी। एक दिन एक मुसाफिर उस गांव से गुजरा। उसने रहीम को देखा और कहा, बूढ़े, तो अकेला रहता है, तुझे डर नहीं लगता? रहीम मुस्कुराया और बोला, अकेला वो होता है जिसके पास खुद का वक्त नहीं होता। मेरे पास तन्हाई है, और तन्हाई खौफनाक तब लगती है जब इंसान अपने आप से भागता है। मुसाफिर ने कहा, तन्हाई इंसान को पागल कर देती है। रहीम ने कहा, नहीं, तन्हाई इंसान को खुदा तक ले जाती है। जब सारी आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, तब एक आवाज़ आती है जो दिल के अंदर से निकलती है, और वो आवाज़ इंसान को सच बताती है कि वो असल में कौन है। रात के वक्त जब चांद रेगिस्तान पर चमकता था, रहीम आसमान की तरफ देखता और कहता, ए चांद, तू भी तन्हा है, मगर तेरी तन्हाई में रोशनी है। तू खामोश है, मगर तेरी खामोशी में सुकून है। इंसान की तन्हाई और तेरी तन्हाई में फ़र्क सिर्फ इतना है कि तू रोशनी देता है और इंसान अंधेरा समझकर डर जाता है। वो कहता था, लोग तन्हाई से भागते हैं, मगर मुझे तन्हाई से प्यार है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ सच है। सिर्फ वो मैं हूँ जो दुनिया के सामने नहीं होता। एक दिन वो रेगिस्तान में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं वो खो गया, मगर कुछ कहते हैं वो मिल गया उस खुदा से जिससे वो बात करता था। और तब से रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सा सुकून है। लोग कहते हैं जब रात के वक्त हवा चलती है तो एक आवाज़ आती है जैसे कोई कह रहा हो, तन्हाई से मत डरना, ये हर इंसान का असल सफ़र है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक रहीम छुपा है जो सिर्फ तन्हाई में जागता है और खुदा से मिलता है। रातें गुजरती गईं, रेगिस्तान में वो जगह अब भी वैसी ही खामोश थी, मगर हवा में कभी कभी एक अजब सी खुशबू आती, जैसे किसी ने दुआ की हो, जैसे किसी ने अपने रब को पुकारा हो। लोग इस जगह को रहीम का मकाम कहने लगे। कुछ लोग वहां जाकर बैठते और कहते, यहाँ बैठने से दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर के बोझ को उठा लिया हो। एक दिन एक नौजवान लड़का उस गांव में आया। वो बहुत परेशान था, दुनिया की दौड़ में सब कुछ पा लिया था, मगर दिल से खाली था। लोग उसे देखकर कहते थे कि ये कामयाब है, मगर वो खुद जानता था कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। वो उस मकाम तक आया जहां रहीम बैठा करता था। वो खामोशी से लेट पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की तो एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने आहिस्ता से कहा हो, डर मत, तू अकेला नहीं है। लड़के ने दिल ही दिल में कहा, ए खुदा, अगर तू है तो मुझसे बात कर, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सब कुछ जीत कर भी हार गया हूँ। तब उसने महसूस किया कि जैसे रेत के जर्रों से एक सरगोशी हो रही हो। कोई कह रहा हो कि सुकून जीतने में नहीं मिलता, सुकून मिलने में मिलता है, जब तू खुद को खुदा के हवाले कर दे। वो लड़का घंटों वहां बैठा रहा। हवा चलती रही, आसमान के नीचे वो रोने लगा। वो कहने लगा, ए तन्हाई, मैंने तुझसे हमेशा भागने की कोशिश की, मगर आज समझा हूं कि तू मेरी दुश्मन नहीं, तू मेरा दरवाज़ा है। इस दरवाजे से गुजरकर ही मैं अपने रब तक पहुंच सकता हूं। जब सुबह हुई तो सूरज निकला। उसके चेहरे पर अजब सा इत्मीनान था। गांव वाले कहते थे वो लड़का अब बदल गया है, वो अब खामोश रहता है, मगर उसकी खामोशी में एक रोशनी है। वो कहता है कि रहीम मरा नहीं, वो बस बदल गया है, वो हवा बन गया है, वो दुआ बन गया है। वक्त गुजरता गया और उस गांव के लोगों ने एक नई बात सीखी। वो ये कि तन्हाई सज़ा नहीं होती, ये एक बुलावा है, एक दावत है अपने असल को पहचानने की। जो लोग इससे भागते हैं वो खुद से भागते हैं,
اور جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں وہ خود کو پا لیتے ہیں۔ یوں رحیم کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو تنہائی میں خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ ہر اس آنکھ میں ہے جو بند ہو کر روشنی دیکھتی ہے۔ وہ ہر اس لب پر ہے جو خاموش ہو کر شکر ادا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس گاؤں میں خاموش انقلاب آنے لگا۔ لوگ جو پہلے شور میں جیتے تھے اب خاموشی میں جینے لگے تھے۔ وہ جگہ جہاں رحیم بیٹھا کرتا تھا اب ایک نشان بن چکی تھی۔ وہاں روز کوئی نہ کوئی آتا اور کچھ دیر بیٹھ کر چلا جاتا۔ کچھ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ جاتے، کچھ اپنی آنکھوں کا نمک۔ ایک شام وہی لڑکا جو کبھی تھک چکا تھا دوبارہ وہاں آیا۔ وہ کہنے لگا، اے رحیم، تو نے مجھے جینا سکھا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ سکون چیزوں میں نہیں دل کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے خود کو پہچانا اور رب کو پایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے ہوا، اگر تو اسے ملے تو کہنا کہ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر وہ شخص جو تنہائی سے گزرتا ہے وہ اسی کہانی کا ایک نیا باب لکھتا ہے۔ ہوا نے آہستہ سے ریت کو چھوا جیسے کسی نے سر ہلایا ہو، اور پھر پورا ریگستان ایک لمحے کو روشنی سے بھر گیا، جیسے رحیم کی روح مسکرا رہی ہو۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ جب شام کے وقت سورج ڈوبنے لگتا ہے تو اس جگہ سے ایک مدھم سی آواز آتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ڈر مت، تنہائی سے مت بھاگنا، یہ وہ دروازہ ہے جو تجھے خدا تک لے جائے گا۔